ध्रुव जी को स्वयं मनु महाराज जैसे संत का सत्संग प्राप्त हुआ और ध्रुव जी को आत्मज्ञान हुआ। ध्रुव जी वन में गए, जाकर के प्रभु के नाम का भजन किया और अंत समय में महाराज प्रभु के धाम को प्राप्त कर गए। देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज मृत्यु जो है वो बिना बताए आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु कभी भी बिना बताए नहीं आती है महाराज। कैसे? मृत्यु की महाराज 4 घंटियां होती हैं। मृत्यु 4 संकेत देकर के आती है, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। मृत्यु की 4 घंटियां होती हैं महाराज। मृत्यु की पहली घंटी कि महाराज बाल सफेद हो जाते हैं। ये मृत्यु की पहली घंटी है कि जब भी हमारे बाल सफेद हो जाए समझ जाओ कि पहली घंटी बज गई। लेकिन महाराज पहली घंटी बजी, भगवान ने कहा बोले अब तो भजन कर ले, पहली घंटी बज गई। लेकिन हम भी कलयुग के पक्के वाले हैं महाराज, बालों में बढ़िया डाई कर लेंगे, कलर कर लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। दूसरी घंटी बजती है महाराज, आंखों से दिखना कम हो जाता है। जब आंखों से दिखना कम हुआ, दूसरी घंटी बजी, भगवान ने कहा अब तो भजन कर ले, अब तो दूसरी घंटी भी बज गई। लेकिन हम भी पक्के वाले हैं, आंखों में चश्मा चढ़ा लेंगे, लेंस लगवा लेंगे, लेकिन महाराज भजन नहीं करेंगे। फिर महाराज तीसरी घंटी बजी, मुंह में एक भी दांत नहीं, सारे दांत खिर गए। अब भगवान ने कही बोले भैया अब तो भजन कर ले, अब तो मुंह में एक ही दांत ही ना है बचे। लेकिन हम भी पक्के वाले हैं महाराज, भजन नहीं करेंगे। मुंह में नकली बत्ती सी लगवाई और बस। अब महाराज चौथी घंटी बजती है कि 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई, ठीक से चल भी नहीं पा रहे। भगवान ने कहा बोले अब तो भजन कर ले, लेकिन नहीं महाराज, चाहे खाट पर पड़े रहेंगे, खाट पकड़ लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो महाराज ध्रुव जी एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करी। जब मृत्यु देवी आई आकर के ध्रुव जी से कहती है कि प्रभु के धाम को प्राप्त करने से पहले आपको मुझे स्वीकार करना होगा, तब ध्रुव जी ने कहा कि तुम थोड़ा नीचे झुको, तभी तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और जैसे ही मृत्यु देवी नीचे झुकी कि ध्रुव जी ने उनके मस्तक पर सिर रखा और महाराज ऊपर छलांग लगा। तो ध्रुव जी एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। देखिए, जो भी माताएं आ रही हैं, जहां भी उन्हें स्थान मिले वहां पर आप विराजमान हो जाएं, क्योंकि आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बाकी सबको भी परेशानी होती है। तो जहां जैसी जगह मिले आप वैसे बैठ जाएं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो महाराज स्वयंभु महाराज के पहले पुत्र उत्तानपाद राजा के वंश का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। और महाराज इनके वंश में ध्रुव जी के बाद उत्कल हुए, उत्कल के अंग अंग के, वैन वैन के, पृथु पृथु के, अंतर्धान अंतर्ध्यान के, हरिर्धान और हरिर्धान के हुए प्राचीन वर। ये उत्तानपाद राजा के वंश का वर्णन है। इसके बाद स्वयंभु मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत। देखिए, आप हम सभी व्रत रहते हैं, व्रत तो सभी रहते हैं। अच्छा, आज एकादशी का व्रत किस किस का है? उठाइए जरा हाथ, पूरे पूरे हाथ उठाओ ऐसे।
जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से लगभग आधे लोगों का व्रत हो। बाबाओं की तरफ से तो बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं, ज्यादातर तो मैयाओं की तरफ से ही खड़े हुए हैं, क्योंकि व्रत पूजा पाठ तो माताएं ज्यादा करती हैं। अच्छा, आप सभी व्रत रहते हैं तो व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है बताइए। आप व्रत रहे हैं तो व्रत का मतलब भी कुछ होता होगा, जब तो रहे। बिना मतलब के तो हम आजकल कोई काम करते नहीं। बताओ मैया, व्रत का मतलब क्या होता है? क्यों रहते हैं व्रत? महाराज, व्रत का मतलब मैया कहेंगी, व्रत का मतलब तो भूखे रहना रहता है। बस सुबह से शाम तक बढ़िया भूखे रहो और शाम को चकाचक भोजन पाओ। देखिए, व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं होता। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प। जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन जब हम प्रातः काल उठते हैं तो हमें अपने मन में कुछ संकल्प लेना चाहिए, कोई प्रतिज्ञा करनी चाहिए, उसके बाद व्रत प्रारंभ करना चाहिए। वो प्रतिज्ञा कुछ भी हो सकती है कि आज हम पूरे दिन झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम पूरे दिन कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, आज हम पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करेंगे। ऐसा मन में संकल्प लें और मन में संकल्प लेकर के उस व्रत को प्रारंभ करें। उसका अर्थ होता है व्रत करना। ये नहीं होता कि बस सुबह से शाम तक भूखे रह गए, ना पूरे दिन में राम का नाम लिया ना कृष्ण का नाम लिया, इधर उधर की निंदाएं की और शाम को चकाचक भोजन पाया। ज्यादातर लोग ऐसे व्रत करते हैं। मैयाओं को तो महाराज बहुत देखा है, कई जगह पे व्रत रहती है लेकिन सुबह से शाम तक प्रभु का एक नाम भी मुख से नहीं लेती। तो फिर काहे का व्रत? व्रत का मतलब होता है उस दिन ज्यादा से ज्यादा प्रभु का भजन हो, उस दिन अधिक से अधिक प्रभु का नाम हम लें। ये होता है व्रत का मतलब। भूखे रहने का तो इसलिए बनाया गया है महाराज, क्योंकि खाना खाने के बाद में नींद आती है, और यदि नींद आएगी तो फिर भजन कैसे होगा। लेकिन आपने तो भूखे रहने को ही व्रत समझ लिया। इसलिए जितना हो सके व्रत वाले दिन प्रभु का भजन करना चाहिए। और आज तो महाराज एकादशी का व्रत है। आप कोई और व्रत रहे ना रहे, लेकिन एकादशी का व्रत तो सभी को रहना चाहिए, सभी को रहना चाहिए। जितने भी बाबा यहाँ बैठे हैं, जितनी भी मैयाएं बैठी हैं, आप सभी से कह रहे हैं कि आप कोई भी व्रत रहे या ना रहे, लेकिन एकादशी का व्रत आप सभी को करना चाहिए। क्योंकि महाराज एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत की महिमा आप हम सभी आगे जब सूर्यवंश का वर्णन श्रवण करेंगे तो उसमें आपको एकादशी व्रत की महिमा भी श्रवण कराई जाएगी। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत आप सभी को रहना चाहिए, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए और 90 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए ये व्रत लागू नहीं है। उन पर कोई दबाव नहीं है कि वो व्रत रहे, लेकिन जो 5 वर्ष से ऊपर के और 90 वर्ष से नीचे के हैं उनको तो ये व्रत करना ही चाहिए। तो महाराज अभी कथा की ओर चलते हैं। एकादशी व्रत की महिमा भी आप सभी को बताएंगे। तो महाराज प्रिय यानी कि होता है अच्छा, और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रतिज्ञा की हो उसी का नाम है प्रिय व्रत। प्रियव्रत जी ने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की कि मैं संसार से अंधकार को समाप्त कर दूंगा।
और महाराज उन्होंने सूर्य के समान रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत जी के वंश में आगे हुए प्रियव्रत जी के आग्नेय आग्नेन्द्र के नाभि और नाभि के ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी भगवान के 8वें अवतार हैं और ऋषभ देव जी के यहाँ महाराज 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऋषभ देव जी अपने सभी 100 पुत्रों को बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। दिन भर राजपाट संभालते, लेकिन शाम को जब घर लौटते तो अपने बच्चों के साथ 1 घंटे बैठ करके सत्संग किया करते थे। और महाराज एक बार ऋषभ देव जी के मन में प्रश्न आया कि अब मेरी आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी है, तो अब मुझे ये राजपाट अपने बच्चों को सौंप करके वन में चले जाना चाहिए। ऋषभ देव जी ने अपने सभी 100 पुत्रों को बुलाया और महाराज सभी से एक प्रश्न किया। ऋषभ देव जी अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम सभी मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है। आप सभी से भी हमारा ये प्रश्न है कि ये शरीर आपको क्यों मिला है, ये मनुष्य तन आपको क्यों मिला है, इस बात का उत्तर आप देंगे। बताइए शरीर हमें क्यों मिला है? कोई बता सकता है? देखिए, यदि हमें ये मनुष्य तन मिला है और हमें इसका उद्देश्य ही पता नहीं है तो महाराज इसका कोई फायदा नहीं है। मनुष्य तन को हमने प्राप्त तो किया है, लेकिन इसका उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए। जब हम किसी चीज की पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को करने के बाद हम क्या बनेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, यदि हम यही नहीं जानते तो पढ़ाई करने का क्या फायदा। वैसे ही यदि ये जीवन हमें मिला है और इस जीवन को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, हम यही नहीं जानते तो ये मनुष्य तन पाने का कोई लाभ नहीं। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से प्रश्न करते हैं कि ये मनुष्य जीवन तुम्हें क्यों मिला है। ऋषभ देव जी के कई पुत्रों ने तो महाराज तरह तरह के उत्तर दिए। कोई कहता है कि ये मनुष्य तन हमें धन कमाने के लिए मिला है, कोई कहता है कि मनुष्य तन हमें परिवार संभालने के लिए मिला है। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन महाराज ऋषभ देव जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमें केवल खाने पीने सोने उठने धन कमाने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है संतों की सेवा करने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए, प्रभु का भजन करने के लिए। महाराज ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कहते हैं कि जब जीव जन्म लेता है तो भगवान को वचन देकर के आता है, और महाराज उसी वचन को हमें अपने इस मनुष्य जीवन में निभाना है। प्रभु को वचन देकर के हम आते हैं कि प्रभु आपके नाम का भजन करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने परिवार में इतना उलझ कर रह जाते हैं कि भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। कई लोगों को देखा है महाराज, जैसे यहाँ पर कथा का आयोजन हो रहा है, आपने कई लोगों को यहाँ पर न्योता दिया होगा, आमंत्रित किया होगा, लेकिन कई लोगों ने आपसे ये कहा होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है। या कई लोग ऐसा कहते हैं कि रविवार के दिन हम अवश्य आएंगे, क्योंकि रविवार के दिन हम फ्री रहते हैं। अब आप जरा विचार कीजिए, आपने तो कह दिया कि रविवार के दिन आप फ्री रहते हैं,
लेकिन यदि किसी दिन आप भगवान के मंदिर में गए और भगवान से किसी कार्य के लिए आपने मनोकामना की और यदि भगवान ने आपसे कह दिया कि अभी मैं फ्री नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आपके पास तो एक परिवार की जिम्मेदारी है, भगवान के पास तो पूरे संसार की जिम्मेदारी है। जब पूरे संसार की जिम्मेदारी उठाते हुए भगवान सभी का ध्यान रखते हैं, सभी की मनोकामना पूरी करते हैं,